हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकेशन। दोस्तों, शाब्दिक विश्लेषण के इस वीडियो में आज हम लोग वाणिज्यवाद यानी मर्केंटाइलिज्म के बारे में समझेंगे, जिसे हम लोग वणिकवाद भी कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि वाणिज्यवाद एक आर्थिक सिद्धांत है। और अगर हम बात करें कि वाणिज्यवाद किस चीज़ से संबंधित है, तो वाणिज्यवाद जो है यूरोप के धनी देशों की एक व्यापारिक नीति से संबंधित है। और मर्केंटाइलिज्म की अवधारणा का उद्भव 17वीं से 18वीं सेंचुरी में हुआ था। अगर हम मर्केंटाइलिज्म के एक्सट्रीम डेफिनेशन की बात करें, तो इसमें कहा गया है कि एक देश के पक्ष में व्यापारिक संतुलन तभी हो सकता है जब हमको फायदा हो और दूसरे देश को घाटा हो। अब यहाँ पर किस तरीके से घाटे और फायदे की बात की गई है, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि किसी राष्ट्र के धन को बढ़ाने के लिए उसे आयात की तुलना में अधिक निर्यात के साथ व्यापार का एक अनुकूल संतुलन बनाए रखना चाहिए। आयात का मतलब होता है दूसरे देश से चीज़ों को खरीदना, और निर्यात का मतलब होता है अपनी वस्तुओं को दूसरे राष्ट्र में या दूसरे देश में बेचना। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से मर्केंटाइलिज्म के एक सामान्य डेफिनेशन की बात करें, तो उसमें कहा गया है कि दो राष्ट्र आपस में इस बात पर सहमत हों कि उनमें से एक राष्ट्र केवल और केवल चीज़ों को आयात करेगा और दूसरा राष्ट्र केवल और केवल चीज़ों को निर्यात करेगा। तो जैसा कि इसके एक्सट्रीम डेफिनेशन में कहा गया है कि एक राष्ट्र को फायदा हो और दूसरे राष्ट्र को घाटा हो। तो इसमें जो आयात करने वाला देश है वो लगातार चीज़ों को खरीदेगा, कभी पैसों के बदले खरीदेगा तो कभी बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना और चांदी के बदले खरीदेगा। और जो निर्यात करने वाला देश है यानी बेचने वाला देश है, वह सामने वाले देश से पैसे भी ले रहा है कभी कभी, और कभी कभार जो है सोने और चांदी के बदले चीज़ों को बेच रहा है। इस तरीके से वो फायदा ले रहा है। और एक तरीके से वह और फायदा कमा सकता है कि वह अपने हिसाब से अपनी वस्तुओं का दाम फिक्स कर सकता है, उन पे टैक्स लगा सकता है। तो ये दोनों जो है एक सामान्य डेफिनेशन है और एक इसकी एक्सट्रीम डेफिनेशन है। अगर हम इसके एक्सट्रीम डेफिनेशन को एक बार फिर से देखें, जिसमें कहा गया है कि एक देश के पक्ष में व्यापारिक संतुलन तभी हो सकता है जब हमको फायदा हो और दूसरे देश को घाटा हो। तो इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक नीतिवेत्ता, दार्शनिक, राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे। इनके मन में एक सवाल उठा। इन्होंने कहा कि कोई भी देश ग्लोबल ट्रेड यानी वैश्विक व्यापार में रहेगा ही क्यों अगर उसको घाटा हो रहा हो तो। और इनके इस प्रश्न पर बाद में विचार किया गया, जिसके बाद नई विचारधारा निकल कर सामने आई, जिसे हम लेजा फेयर की विचारधारा कहते हैं। क्योंकि लेजा फेयर की विचारधारा इससे जुड़ा हुआ एक अदर टॉपिक है, इसलिए इसको हम एक अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।